रज़ाकाबाद में रहने वाले बुजुर्गों, नौजवानों, मासूम बच्चों, मेरे साथियों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। कि आपने आज यहाँ पे एक बेहतरीन मुझे इस्तकबालिया दिया और मुझे मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी। मैं आपकी इस इज़्ज़त का, इन मोहब्बतों का मखलूज़ रहूँगा। मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, जैसा कि ज़ुबैर भाई ने कहा कि ये जंग आपकी जंग है, ये हम सब की जंग है और ये जंग हम सब ने मिलकर लड़नी है। ये जंग किसी शख्स के खिलाफ नहीं है, किसी एक मखसूस गुरोह के खिलाफ नहीं है, ये एक उस जमायत के खिलाफ है, उस माफियाज के खिलाफ है जिन्होंने 15 साल से इस मलीर को, इस पूरा सूबा सिंध को नोच नोच कर खाया है। और यहाँ पर अब सिर्फ ये मासूम बच्चे हमारे रहते हैं, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। वी हैव नथिंग टू लूज। हम खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है, और वो हम उस सूरत में पा सकते हैं जब हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। वोट आपकी ताकत है, वोट गरीब की ताकत है, वोट किसान की ताकत है, वोट मजदूर की ताकत है, वोट हम सब की ताकत है। आप दुनिया का सर्वे करके देख लें, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की है, उन्होंने वोट के ज़रिए तरक्की की है, उन्होंने वोट की ताकत से तरक्की की है। आपके बराबर में बांग्लादेश है, आप देख लें, कल परसों 5वीं टेन्योर के लिए वहाँ पे हसीना वाजिद जो है मुंतखब हुई हैं। क्यों मुंतखब हुई हैं? सिर्फ इसलिए मुंतखब हुई हैं कि उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, उन्होंने बांग्लादेश को तरक्की दी है। उसी बांग्लादेश जो आज से 20-25 साल पहले हमसे भी बदतर थी, लेकिन एक जमायत, अच्छी लीडरशिप, अच्छी क़यादत के आने के बाद आज ये 3 दिन पुरानी रिपोर्ट है कि उसी बांग्लादेश ने चाइना को भी एक्सपोर्ट में क्रॉस कर लिया है। उसकी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि वो चाइना के बराबर पहुंच चुका है। तो ये सब वोट की ताकत से मुमकिन हुआ। आप जिस ज़िले में रहते हैं, जिस सूबे में रहते हैं, आप देख लें यहाँ पे 15 सालों में क्या हुआ है। आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, स्कूलों की बिल्डिंग्स तबाह हैं, स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी जगहों पे स्कूल्स जो है वडेरों के, सरदारों के, बोतारों के उताक में तब्दील हो चुके हैं। जिससे मैं समझता हूँ अगर आपने किसी कौम को तबाह करना है, किसी कौम को बर्बाद करना है, किसी कौम की तरक्की रोकनी है, उसकी तालीम तबाह करो, उसको तालीम से दूर करो। उन्होंने तालीम से आपको दूर करके आपके नौजवानों को, आपके बच्चों को मंशियात की लत में मुब्तला किया है। और आप इसके अलावा आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जैसे चाचा ने कहा कि यहाँ पे एक 50 बेड का अस्पताल था, उसको कहीं और मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन मैं आपको चाचा बताता चलूँ कि जितने भी 50 बेड के अस्पताल मलीर में बने हैं, उनमें से चंद ही ऑपरेशनल हैं, बाकी सारे उनकी बिल्डिंग्स भी कंडल्स होते जा रहे हैं। बल्कि एक 1000 बेड का अस्पताल लिंक रोड पे है, जिसकी बिल्डिंग से अब जो है मंशियात के आदी अफराद सरिया निकाल कर बेच रहे हैं, जिसकी कोई मालिकी नहीं है। इस तरह के कई इदारे मलीर में हैं जिनकी किसी किस्म की मालिकी नहीं है, जिनका किसी किस्म का पुरसान हाल नहीं है, जिनका किसी किस्म का वाली वारिस नहीं है, और वो बर्बाद से बर्बाद तर होते जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, जो हुक्मरान जमायत रही है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लैंड ग्रैबिंग के अलावा कुछ भी नहीं था, कुछ भी न था, न है, न होगा। उनका काम मलीर के ज़मीनों को, मलीर के आबादियों को, खेत खलिहानों को बर्बाद करके, उनको कंक्रीट के ढेर में तब्दील करके यहाँ के मलीर वासियों से उनका रोज़गार उन्होंने छीन लिया है। और यहाँ पे लैंड ग्रैबिंग के अलावा पिछले 15 सालों में हुक्मरान जमायत ने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया है। पूरे मलीर की 30 साल ज़मीन की लीज़ कैंसिल है, उसको रिनोवेशन के लिए उन्होंने कोई इक़दाम नहीं उठाया। मलीर के सारे ज़मीनों के खाते ब्लॉक हैं, और आप जाएं अपनी ज़मीन की NOC लेने, तो वहाँ आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं, तब जाके आपको NOC मिलती है। तो इससे ज़्यादा जुल्म की बात और क्या हो सकती है। सेहत के हवाले से पूरे मलीर में किसी किस्म की सहूलियात नहीं है, सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह है। मैं समझता हूँ कि सिंध में, सूबा सिंध में रियासती निज़ाम तबाह हो चुका है। अगर खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे कि अगर दोबारा उस जमायत को हुक्मरानी मिल गई, तो हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारे जो है गलियाँ तक महफूज नहीं होंगी, और यहाँ पे जो है जराइम का
तो अब आप देख लें, इसके मुकाबले आप हमारी जमायत की कारकर्दगी देख लें। 2017 से 18 का पाकिस्तान एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था, जहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज का जाल बिछा, पूरे पाकिस्तान में, पूरे सूबा सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल आपके सामने है। 2013 से पहले हम मलीर में ऐसी जगहों पे बैठ नहीं सकते थे। गैंगवार का पूरे मलीर पे कब्जा था, पूरे सिंध में दाड़ेरों का कब्जा था। लेकिन जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो दाड़ेर कल्चर का खात्मा हुआ, गैंगवार कल्चर का खात्मा हुआ और सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल बहाल हुई। सिंध में जो है कारोबार की सूरत हाल बहाल हुई और यहाँ पे लोग मुआशी तौर पर खुशहाल हो गए थे। लेकिन इसके बाद एक साजिश के ज़रिए मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया और पाकिस्तान की उस तरक्की को रोका गया। लेकिन आप ये बात यकीन कर लें कि आप इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कामयाब करेंगे, उसके नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। आप देख लेना, पाकिस्तान दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। मुझे यकीन है कि आप अपने वोट की ताकत से इस दफ़ा तब्दीली ले आएंगे। इस पूरे सूबा सिंध में इंशाल्लाह तब्दीली आएगी और इन माफियात से हमारी जान छूटेगी। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अकेला मेरा जंग नहीं है, अकेला ज़ुबैर भट्ट का जंग नहीं है, अकेला किसी का भी जंग नहीं है। ये सब आपकी जंग है। आपने अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों की मुस्तक़बिल की खातिर आपने वोटें देना है, आपने अपने पोलिंगों की मालिकी करनी है, आपने अपने पोलिंग स्टेशनों से, अपने घरों से बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को निकालना है और अपने वोट कास्ट करने हैं और उस वोट की ताकत से इस माफियाज को शिकस्त देनी है। और इंशाअल्लाह अगर एक दफ़ा इन माफियाज को आप शिकस्त देने में कामयाब होंगे तो मैं और